Only one man is after God's own heart. अब जब हम दाऊद की जिंदगी को अगर हम देखें, the best king of Israel, but when it comes to a question about how and what kind of a father David is, दाऊद ने बहुत सारे जंग लड़े और सारे जंग में खुदा ने उसको फतह दी. He almost won all the battles he fought. लेकिन जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर अगर हम कलाम में देखते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते. बाप होना और बाप का फर्ज निभाना ये दो अलग चीज है. हम लोग we pray that God will open our hearts, हमारे दिल को खुदा खोलेगा कि आज का कलाम हमारे ज़िंदगी में वाकई में काम कर सके. यहाँ पे हम अयूब, we are looking at the story of Job in the Bible. And before we look into the story of Job, अयूब की कहानी में जाने से पहले we have to look at one more person in the Bible. And I'm going to give you a clue as to who this person is. कलाम कहता है, this man is the man after my own heart. ये शख्स जो है मेरे दिल के मुआफिक है, मेरे दिल के मुताबिक. कौन है ये पर्सन? दाऊद. ही इज किंग डेविड. और खुदाउन का पैगाम है कि ओनली वन मैन इज आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट. अब जब हम दाऊद की जिंदगी को अगर हम देखें, द बेस्ट किंग ऑफ इज़राइल, इज़राइल का सबसे बेहतरीन बादशाह, a wonderful warrior, a conqueror, और उसके रहते इज़राइल पर हमला करने की कोई जब वो बादशाह बन जाता है लोग उससे डरते हैं, and they are afraid to attack Israel. But when it comes to a question about how good a father he was, दाऊद किस तरह का बाप था? अच्छा बाप था, बहुत अच्छा बाप था, कि अच्छा बाप नहीं था, या एकदम ही बेकार बाप था? We are going to look at the story of David before we jump into the story of Job. अयूब की कहानी में जाने से पहले हम दाऊद की जिंदगी को थोड़ा सा टटोलेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि what he did as a father. I am going to jump a big section, दूसरा सामुएल से लेकर पहला सालातीन. I'm going to club these two books together and give you a brief history of who David is and how and what kind of a father David is. दाऊद ने बहुत सारे जंग लड़े और सारे जंग में खुदा ने उसको फतह दी. He almost won all the battles he fought. He had many children, बहुत सारे उसके बच्चे हुए. लेकिन जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर अगर हम कलाम में देखते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं. बाप होना और बाप का फर्ज निभाना ये दो अलग चीज है. I have told you the story of a very dear brother. उसका नाम राजू है. And this morning I am emotional because आज उसने कहा Happy Father's Day. और आज से करीबन 10 साल पहले राजू जब चर्च आया पहली बार, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि उसके बाद राजू दोबारा चर्च छोड़कर आज तक कभी चर्च छोड़ के वो गया नहीं. और जब पहली बार उसकी गवाही मैंने सुनी तो उसने कहा कि मैं जो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जब से हमारी शादी हुई हमें किसी ने कबूल नहीं किया, किसी ने हमसे प्यार नहीं किया, किसी ने हमसे मोहब्बत नहीं किया. लेकिन जब से हम चर्च आना शुरू करा, हमने लोग हमसे बातें करते हैं, हमसे पूछते हैं हम कैसे हैं, हम कौन हैं. वो कहता मैं अपनी थोड़ी सी गवाही देना चाहता हूँ. और उसने कहा कि
मैं नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है। जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ जहर खा के मर रही थी और लोग मेरी माँ के बॉडी को उठा रहे थे और मैं अपनी माँ के पीछे भागता हूँ, उसके हाथ को पकड़ता हुआ, मम्मी तुम कहाँ जा रही हो, क्या हो गया? और माँ कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं करी कि तेरे बाप ने हम दोनों को छोड़कर वो भाग गया, और इसलिए लोगों के ताने सुन सुनकर मैं थक गई और मैंने जहर खा लिया, बेटा मुझे माफ़ कर। और राजू कहता है मेरी माँ के आखिरी लफ्ज़ ये थे मरने से पहले कि चाहे जो हो जाए अपने बाप की तरह मत बनना। और उसके बाद से राजू अपनी पूरी ज़िंदगी प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में और अलग अलग जगहों में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और वो कहता है कि अगर आप मेरे कपड़े पीठ पे देखोगे तो चारों तरफ छाले हैं, क्योंकि जब जब मैं पेट भरने के लिए कुछ करता था लोग मुझे चिमटे से जलाते थे और वो मार्क्स आज भी मेरे पीठ पर है। लेकिन जब से मैंने उस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना है, तब से मुझे लोगों ने इज़्ज़त देना शुरू कर दिया है और ज़िंदगी के आखिर तक मैं इस खुदावंद के साथ ही चलूँगा। और उसने आज सुबह सुबह कहा हैप्पी फादर्स डे। ज़िंदगी में बाप की जो अहमियत है और बाप का जो काम है वो कई बार हम बड़े ही आसानी से ले लेते हैं। यहाँ दाऊद की अगर ज़िंदगी को देखें, दाऊद का जो पहला लड़का है उसका नाम है अमनोन। एंड अमनोन जो है वो अपने खुद कज़न जो सिस्टर है उससे प्यार करने लगता है, तमार जिसका नाम है, और वो अपने बाप को भी ऐसा घुमा लेता है, क्योंकि बाप एक तरह से तरफदारी करता है, अपने बड़ा बेटा है उसकी बात मानना, उसकी बात को सुनना है, और वो अपनी बेटी तमार को उसके घर में भेज देता है और उसका गलत फायदा अमनोन उठाता है और उसकी खुद की कज़न बहन को वो खराब कर देता है। और ये जब होता है तो वो रोते हुए अपने घर आती है और उसका जो सगा भाई है जिसका नाम अबसलोम है, वो कहता है ये तेरे साथ बहुत गलत हुआ कि खुद के तेरे कज़न भाई ने जो हम लोग से बड़ा है उसने इतनी बदतमीजी और इतना गंदा काम तेरे साथ किया। आपको पता है कलाम दाऊद क्या करता है उस समय? शांत रहता है। कुछ भी नहीं करता। 2 साल बीत जाता है और उसके बाद एक दिन अबसलोम अपने बाप दाऊद के पास जाता है, कहता है कि मैं एक बड़ा भोज कर रहा हूँ, आप मेरे भोज में आओ। उसका बाप कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। वो कहता है ठीक है मेरे भाई अमनोन को भेज दो। वो कहता है ठीक है तेरा भाई अब अमनोन चला जाएगा। और जब अमनोन आता है उसको शराब में नशा करके उसका जो भाई है अबसलोम उसके गले को ख़त्म कर देता है, अपने भाई को खुद को ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करने के बाद वो भागता है। पता दाऊद क्या करता है? दाऊद शांत रहता है। काफी साल बीतने के बाद उसका जो दिल है दाऊद का वो अपने बेटे के लिए धड़कता है। अमनोन तो खत्म हो चुका, अबसलोम खत्म हमसे इतना दूर चला गया है, उसको किस तरह से क्या करे कि वो वापस आए। और उसके दिल की बातों को उसका जो सूबेदार है वो समझ जाता है। वो कहता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसका बेटा दोबारा आ जाता है, कि ये जो आदमी है दाऊद इसका दिल वापस नॉर्मल हो जाए। और किसी तरह से वो अबसलोम को अपने घर बुलाता है, लेकिन दाऊद अपने बेटे के शक्ल को भी देखना पसंद नहीं करता है।
लेकिन अब्सलोम क्या करता है? अब्सलोम अंदर अंदर रिवोल्ट करता है, स्कीम बनाता है, और एक दिन वो ऐसा काम करता है कि वो अपने बाप के ऊपर अटैक कर देता है, और दाऊद अपने लोगों के साथ अपने घर को छोड़कर भागता है छुप छुप कर, कि कहीं उसका बेटा अब्सलोम उसको खुद को पकड़ के खत्म ना कर दे। और दोनों बाप और बेटे में लड़ाई का माहौल है। और दाऊद क्या करता है? दाऊद अपने लोगों से कहता है कि मेरे बेटे को मत मारना। लेकिन एक समय लड़ाई के मैदान में जब अब्सलोम लड़ाई करने के लिए दाऊद के सेना के सामने आ रहा है, उसका जो बाल है वो पेड़ पे फंस जाता है और वहीं पे वो लटका रह जाता है। और ये दाऊद का जो सेनापति है, जब वो देखता है कि उसका बेटा लटका हुआ है, उसने कोई रहम नहीं किया, भाला लेकर अब्सलोम को खत्म कर देता है। दाऊद क्या करता है? चौथा बेटा अदोनिया, वो एक दिन कहता है कि अमनोन मर गया, अब्सलोम मर गया। ये चौथा बेटा, तीसरे बेटे के बारे में कलाम ज्यादा जिक्र नहीं करता। चौथा बेटा जो है अदोनिया, वो कहता है मैं अपने बाप की जगह पे राजा बनूंगा। और वो अपने सामने 50 लोगों को कहता है, मेरे सामने, मेरे साथ दौड़ो, मेरे सामने रथ और हाथी सब लगाओ, और मैं इस पूरे इज़राइल का राजा बनूंगा। और कलाम कहता है दाऊद कुछ भी नहीं करता है। और इसकी वजह से क्या होता है? अदोनिया भी खत्म हो जाता है। द रियलिटी इज, जब हम बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना जो काम है उसको हम सीरियसली नहीं लेंगे, अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा कहर उंडेलेंगे। जब हम अपने काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं लेंगे, हम सच्चे बाप कहलाने के लायक नहीं होंगे। दाऊद, कलाम में उसकी बहुत अहमियत है, उसके बड़े बड़े गीत हैं जो आज भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जब उसके बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम देखते हैं तो हम देखते हैं वो तो बड़ा ही साधारण और आम बंदा निकला। दाऊद खुदा के करीब, या खुदा उसको इसलिए पसंद करता था, जब दाऊद को रियलाइजेशन होता था कि वो खुदा से दूर है, उसने गुनाह किया, तुरंत फिरौती करता था, गुनाह से माफी मांगता था, तौबा करता था और खुदा के पीछे चलता था। लेकिन जब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब उसके बाप होने की बात आती है, तो ये सवाल हमें अपने आप से करना है कि क्या वाकई में वो अच्छा, सही और बेहतरीन बाप था? और ये सवाल आज हमें अपने आप से भी करना है कि अगर हम बाप है तो हम किस तरह से अपने घर को चला रहे हैं? क्या हमारे एग्जाम्पल से हमारे बच्चों में कुछ असर हो रहा है? एक रिसर्च में देख रहा था, रिसर्च ये है कि अगर बाप मसीह है, मसीह को मानता है, मसीह के पीछे चलने वाला है, 75% चांस है कि बच्चे भी मसीह के पीछे चलेंगे। 75%। और हैरानी की बात है रिसर्च में, अगर घर में सिर्फ मां मसीह को मानती है, सिर्फ 19% चांस है कि बच्चे भी मसीह के पीछे चलेंगे। ये आप सोचें, बाप की क्या हैसियत और क्या अहमियत है। कहां 75% और कहां 19%। और इसलिए जरूरी है हम एज फादर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझें। अगर हमारे सामने हमारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, अगर हम उनको शर्म दे रहे हैं, तो हम उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर आप दाऊद की जिंदगी को एक बार फिर से आप टटोलेंगे ना,
आपको लगेगा ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, क्यों वो अपने बच्चों को छड़ी नहीं लगाता, क्यों अपने बच्चों को वो तंबिया नहीं करता, क्यों अपने बच्चों को नहीं झिड़कता, क्यों? इसकी शुरुआत पता कहां से हुई? शुरुआत वहां से हुई जब उसका पूरा लड़ाई के मैदान में है, दाऊद और वो औरत को देखता है जिसका नाम बैतशेबा है, और जब वो उस औरत को देखता है तो फिर वो औरत की चाह करता है, और जब वो औरत को नहीं पा सकता है तो उसके लिए वो खून करता है, वो मर्डर करता है, और हर तरह की चीज करता है ताकि उसको वो हासिल करे, और खुदा से वो दूर चला जाता है। जब बाप अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने रास्ते से वो भटकेगा, उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भटक जाएगी। 4 लड़के चारों के चारों क्या करते हैं? वो बाप के खिलाफ खड़े होते हैं, चारों के इमोरालिटी में फंसते हैं, और चारों के चारों खत्म भी हो जाते हैं। जब बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा तब तक वो अपने साथ अपने पूरे घराने, अपने पूरे फैमिली का नुकसान कराएगा। दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है, Proverbs chapter 3 verse 12, because the Lord disciplines whom he loves, as a father the son he delights in। अगर हम अपने बच्चों, अपने बेटे और बेटियों को सही राह पे नहीं चला रहे, उनके लिए होने वाली जिंदगी नहीं जी रहे हैं, तो हम उस रास्ते में, जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे उसी रास्ते में जाएंगे। हम कभी भी ये ना सोचें कि चर्च आने से हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। चर्च आने से कुछ नहीं होगा। जो पहला टीचर है वो माँ बाप है, और वो घर की जो आप शिक्षा, घर में जो आप सिखाते हैं, जो आपका जिंदगी जो आईना है, वो उसको देखकर सीखते हैं। और यहां पे हम देखते हैं दाऊद अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान का नुकसान कराता है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दाऊद की थी। अपने घर को सही रास्ते पे चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दाऊद की थी, अपने घर को सही डायरेक्शन दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दाऊद की थी, लेकिन वो फेल हो जाता है। और इसलिए स्पेशली हम जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो हम कई बार हमें लगता है कि ना यहाँ पे आके हम यहाँ की तरह रह सकते हैं, यहाँ की तरह हर चीज़ कर सकते हैं, यहाँ की तरह फ्रीडम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें हमारा जो नियम और कानून हो उस कलाम से आना चाहिए। ये सोसाइटी से जो कलाम हमें सिखाता है वो मायने रखता है। ट्यूसडे को मैं न्यूज़ देख रहा था, 19 साल का लड़का, वो अपने माँ, अपने बाप और अपनी दादी तीनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करता है। उसका भाई उसको भी शूट करता है। यूएसए की बात है, उसका भाई भाग जाता है, लेकिन 3 लोग उसके खुद के फैमिली के लोग 19 साल का। जब मैं न्यूज़ को देख रहा हूं, मैं क्या हो रहा है, what is happening in our society? वहां पर बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल होगा, वहां पर फैमिलीज में इस तरह के कहर और बर्बादी शुरू हो जाएंगे। And that's why church, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को, अपने लीडरशिप को आप समझें। ये जो ब्लेसिंग खुदा ने दिया है टू बी अ फादर, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी है। और इसलिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कभी भी कोई भी कमी नहीं करें।
हर चीज उसने किया, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाया। He could not save them. But I want to bring you to the other man, जिसका नाम अय्यूब है। अब वही एग्जाम्पल आप अय्यूब की जिंदगी में देखें। And I want to challenge you, church, कि जब हम अय्यूब की जिंदगी को देखेंगे ना, we see in him 3 qualities, 3 चीजें हैं। वो अपने घर का नबी है, वो अपने घर का पुजारी है, और वो अपने घर का बादशाह है। और आज हम में से हर एक जो अपने आप को फादर कहता है, हमें अपने घर का नबी होना, अपने घर का पादरी या पुजारी होना, और अपने घर का बादशाह होना जरूरी है। अगर हम अपने घर में नबी नहीं है, अगर हम अपने घर में नहीं है, अगर हम अपने घर में राजा नहीं है, तो हम सही बाप नहीं है। बाप अय्यूब की जिंदगी को देखें आप। अय्यूब कलाम कहता है कि जब जब उसके बच्चे किसी पार्टी में जाते थे, आज तो हम देखते अक्सर हमारे बच्चे आज यहां पार्टी वहां पार्टी, इसका उसका। अय्यूब कलाम कहता है कि जब जब उसके बच्चे किसी भी महफिल में या किसी भी पार्टी या बर्थडे पार्टी या जो पार्टी में जाते, कलाम कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए वो बलि चढ़ाता था, ताकि अगर कलाम कहता है कि ये कभी नहीं कहता है कि उनके बच्चे गुनाह करते, लेकिन वो कहता अगर वे बच्चे गुनाह भी किए होंगे तो भी मैं उनके लिए बलि चढ़ाता हूं कि शायद अगर उन्होंने खुदा के खिलाफ कोई काम किया होगा कि खुदा उन्हें माफ करे। आज तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चे, या कई बार हम खुद गलतियां करते हैं लेकिन हम माफी नहीं मांगते हैं। और यहां पे अय्यूब है, ये ऐसा बाप है जो नबी है। नबी का काम क्या होता है? नबी का काम होता है लोगों को आगाह करना कि मुसीबत आने वाला है। नबी का काम क्या होता है? खुदा की बातें लोगों के पास लेके आना कि आप तैयार हो जाओ कि कुछ भी हो सकता है। ये नबी का काम है। और यहां पे अय्यूब जो है वो नबी का काम अपने घर में करता है कि अपने फैमिली को आगाह कर देता है कि होशियार हो जाओ, बदल जाओ, चेंज हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का कहर हमारे ऊपर आ जाए। और उसके बाद वो पंडित का भी काम करता है, वो पादरी का भी काम करता है, वो दुआ करता है, वो बलि चढ़ाता है, वो फिरौतनी करता है, वो शौकनी करता है, और वो चाहता है कि उसका जो फैमिली है वो खुदा के कहर से बचा रहे। और हर एक चीज वो करता है ताकि उसका फैमिली कभी भी खुदा उनके सामने ऐसे ना फंस जाए कि ये तो खुदा से दूर चले गए। और आखिरी बात हम देखते हैं, वो हर एक चीज जो उसके फैमिली में है वो प्रोवाइड करता है। एक जो राजा होता है वो ये नहीं कहता है कि तुम प्रोवाइड करो, तुम करो, तुम करो। वो आगे बढ़ता है, वो खुद काम करता है। आपको और मुझे, वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर हम कहेंगे नहीं हम नहीं कर सकते, तुम करो, हम नहीं कर सकते हैं अगर हम कहेंगे अपनी वाइफ से तुम करो, तुम काम करो, तुम प्रोवाइड करो, तुम मेरे बच्चों को ट्रेन करो, तुम ये करो, तुम जब हम करेंगे, हम अपने बाप के फर्ज से हम मुकर जा रहे हैं। यहां पे हम देखते हैं अय्यूब अपने फैमिली के लिए दुआ करता है, अय्यूब अपने फैमिली के लिए बलि चढ़ाता है, अय्यूब अपने घर की सारी जरूरतों को पूरी करता है। ये काम बाप का है। और जब हम इस काम को करेंगे तब हम जाकर सही मानों में एक मसीही बाप कहला सकते हैं। हमारे घर में हम नबी है, हमारे घर में हम पादरी है, हमारे घर में हम राजा है। और जब हम इस तरह से जिंदगी जिएंगे, ये नमूना हमारी वाइफ्स और हमारे बच्चों के सामने होगा। लेकिन जब हम इसमें कमी दिखाएंगे, जब हम इसमें अपने मन की करेंगे, तो हम वो काम जो वाकई में मसीही फादर्स का है वो हम पूरा नहीं करेंगे। और अगर खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को हम देखेंगे तो शुरू से आखिर तक
हर चीज वो अपने बाप के साथ शेयर करता है। और खुदावंद यीशु मसीह में हम क्या देखते हैं? वो नबी है, वो पादरी है, वो राजा भी है। और उस खुदावंद की हम इबादत करते हैं, हु इज द प्रॉफिट, हु इज द प्रीस्ट एंड हु इज द किंग। और वो चाहता है कि हम में से हर एक जो आज फादर है, जिसको फादर होने का सुख खुदावंद ने दिया है, हम अपने घर के नबी बने, अपने घर के पादरी बने, अपने घर के हम राजा बने। अगर हम इसमें कमी दिखाएंगे तो हम वाकई में वो जो फर्ज खुदावन ने हमें दिया है, वो जो काम हमें खुदावन ने दिया है, हम उसको पूरा नहीं करेंगे। कई बार होता है कि जो फादर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि ये सारे जो 3 टॉपिक्स हैं, इसमें हम अपनी वाइफ पे डिपेंड करेंगे कि मेरी जो वाइफ है वो करेगी, मेरी वाइफ है वो सिखाएगी, मेरी वाइफ है वो करेगी। उसका काम है, बराबरी का काम है, लेकिन लीडरशिप जो है वो आदमियों को लेना है। लीडरशिप जो है वो खुदावंद ने आदमी को दिया है। और इसलिए अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी दिखाएंगे तो इसका खामियाजा खुद हम और हमारी फैमिली भुगतेगी। एंड दैट्स व्हाई डैड्स, वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको ग्रेट क्यों कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट, one of the youngest conquerors of the world, लेकिन बहुत छोटे उम्र से भी अलेक्जेंडर, अक्सर हम देखते हैं ना, राजा जो पीछे होते हैं, हाथी पे बैठा रहता है और उसकी जो आर्मी है आगे चलती। अलेक्जेंडर लेड फ्रॉम द फ्रंट। अलेक्जेंडर आगे खड़े होकर मुकाबला करता था। ये बाप का फर्ज है कि हम आगे खड़े होकर अपने फैमिली को आगे बढ़ाएं, मसीह ईमान में, हर एक काम में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम इज गिवन टू फादर्स। If we don't fulfill that responsibility, we are not leading our family well. हम चाहेंगे कि अगर हम अपने फैमिली को वाकई में खुदा में और मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहेंगे कि हम जैसे बाप है, हमसे बेहतर बाप हमारे बच्चे बने, तो समय अभी है कुछ करने का, बदलने का। ये वक्त अभी है। बिकॉज एक समय आएगा, अगर आज हम उस काम को पूरा नहीं करेंगे, एक समय आएगा वही काम जो आज हम कर रहे हैं, वही गलतियां जो आज हम कर रहे हैं, सेम चीज हमारे बच्चे हमारे सामने करेंगे। और उस समय वक्त हमारे हाथ से निकल गया होगा। एंड दैट्स व्हाई चर्च, अगर कुछ बदलना है, अगर कुछ चेंज करना है, तो ये वक्त अभी है। माओ का एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो अपने हस्बैंड्स के लिए दुआ करती हैं। माओ का ये बहुत बड़ा काम होता है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि बाप की हैसियत और उसका ओहदा क्या है। जिस तरह से बाप लीड करता है, उसी तरह से माँ उसके पीछे से सपोर्ट करती है, और तब जाके हम फैमिली बनते हैं। लेकिन अगर निशाना जो है ये है कि हम जो एज अ फैमिली है, मसीही फैमिली है, जो रोल लीड करने का है वो बाप का है। अगर आप थोड़ा सा, मैं रिसर्च कर रहा था, जिन जिन घरों में हम अक्सर, आई अप्रिशिएट मैनी वुमेन जो अपने बच्चों को खुद से पाल पोस के बड़ा करती हैं, एंड आई सैल्यूट दोज मदर्स।
जो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने बच्चों को सही तरबियत देती है और उनको खुदा का डर उनके अंदर लाती है और वो बच्चे आगे बढ़ के मसीह के पीछे चलते हैं। आई सल्यूट दोज मदर्स। इट्स हार्ड वर्क, इट्स डिफिकल्ट वर्क। कई बार वो it's impossible, but I still salute for all those mothers who raise their children alone. But whenever, अगर हम ऐसे फैमिली में हम रह रहे जहाँ पे हम खुदावंद को जानते हैं, चर्च, अगर हम मसीह को जानते हैं, अगर हम ऐसे फैमिली में जहाँ पे हम मसीह को जानते हैं, तो बाप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, उससे हम कभी भी ना भागे, उससे हम कभी भी ना डरे। लीड फ्रॉम द फ्रंट, सामने से लीड करें। इससे आप अपने फैमिली को सही डायरेक्शन दिखाएंगे और खुदाउन की तायत की आशीष और बरकत आपके ऊपर बनेगी। अय्यूब की ज़िंदगी को फिर से हम देखते हैं। वो अपने घर का नबी है, वो अपने फैमिली को बचाता है, वो अपने घर का पंडित है, पादरी है, वो हर एक चीज़ जो उसके फैमिली के लिए ज़रूरी है वो करता है। वो अपने घर का राजा है जो अपने फैमिली की हिफाजत करता है, जो अपने फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। मैन, आई वांट टू आस्क यू, आर यू द प्रॉफिट, द प्रीस्ट एंड द किंग ऑफ योर हाउस? क्या आप अपने घर के नबी, क्या अपने घर के पादरी, क्या अपने घर के राजा हो? अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, डोंट बी अफ्रेड, डरे ना। कई बार बहुत सारे समय ऐसे होंगे जब हमारे खुद के अजीज़ लोग नहीं समझ पाएंगे कि हम क्यों सख्त हो रहे हैं, हम क्यों स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हम क्यों जहाँ पे गलतियाँ वहाँ पे हम टोक रहे। कई बार हमारे अपने लोग ही नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हम स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्यों हम इतने सख्त हो रहे हैं, क्यों हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, क्यों हम एक सख्त रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इसका एक बड़ा फल होगा अगर आप मसीह में चलकर मसीह के कलाम के हिसाब से अपने घर को सही डायरेक्ट कर रहे हो तो मत डरिए। कीप डूइंग द गुड वर्क। मत डरिए कि आगे क्या होगा। खुदावंद के साथ अगर आप चल रहे हैं, रिजॉइस, गॉड इज होल्डिंग योर फैमिली। हमारा खुदा आपके फैमिली को संभालेगा और आपको सही डायरेक्शन देगा। और एक वक्त आएगा जब आपके बच्चे कहेंगे कि जो मैंने सीखा है और जो मैं खुदा के पीछे चल रहा हूँ, ये मेरे माँ और बाप की वजह से है। That should be the testimony of every father. कभी भी एक बच्चा बड़ा होकर ये ना कहे कि मैं जो मसीह के पीछे चल रहा हूँ वो तो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मैं जो मसीह के पीछे चल रहा हूँ मेरे माँ और मेरे बाप दोनों की वजह से। वो मसीही फैमिली की निशानी है। एक बाप कहानी आपसे पहले शेयर किया। एक बाप का एक टीनेजर लड़का था जो कहता है कि डैडी, मैं तो अब स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मुझे क्या तोहफा दोगे? बाप कहता है मैं तुझे ऐसा तोहफा दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। बेटा कहता पापा आप मेरे बेस्ट हो, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास भी एक मोटर बाइक हो। क्या आप मुझे मोटर बाइक दोगे? बाप कहता मोटर बाइक तो बहुत महंगा है बेटा, उतने पैसे मेरे पास कहां से है? मोटर बाइक की हैसियत मेरी कहां है? तो नहीं पापा, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि जब मैं ग्रेजुएट हूं तो मोटर बाइक में अपने कॉलेज जाऊं। बाप कहता है ठीक है बेटा, देखेंगे, तुम अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करो।
एग्ज़ाम बच्चा पास करता है और बड़े ही सुपर नंबर से पास करता है, बड़े खुश होकर बाप के पास आता है, पापा मैं पास हो गया, अब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फेवरेट यूनिवर्सिटी जो आपका भी फेवरेट था वहाँ पे एडमिशन मुझे मिल गया है। बाप कहता, हाँ बेटा मैं भी फ़ख्र करता हूँ तुम पर, और मैं चाहता हूँ कि तू इसी तरह से और मेहनत कर और तरक्की कर और बड़े बड़े काम तू कर, ये मेरी दुआ है। जाते जाते बेटा कहता, पापा मेरा गिफ्ट? बोलता, हाँ हाँ गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है। अलमारी से एक बाइबल निकालता है, बाइबल निकाल के बेटे को देता है, ये ले तेरा गिफ्ट। बेटा बाइबल को देखता है और गुस्से से तिमतिमाता हो बाइबल को फेंकता है और कहता है, आप मेरे बाप नहीं हो सकते, मैंने आपसे क्या मांगा और आपने मुझे क्या दिया। और वो उस दिन वो लड़का अपने बाप के घर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन पढ़ने में होशियार बच्चा अपने मेहनत से बहुत मेहनत करता है और एक के बाद एक पायदान सक्सेसफुल होता बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन अपने बाप से वो रिश्ता तोड़ देता है और उस बाप से उससे भी वो रिश्ता तोड़ देता है। काफी साल के बाद जब ये आदमी तरक्की करके, ये जवान लड़का तरक्की करके खूब बड़ा आदमी बन गया, उसको एक दिन अपने बाप की याद आती है कि पता नहीं मेरा बाप कहाँ है, क्या कर रहा होगा। वो अपने बाप को कॉल लगाता है, उसका बाप कॉल नहीं उठाता, फिर कॉल लगाता है, नहीं उठाता है, हफ्ते बाद फिर लगाता है, नहीं उठाता है, 2 हफ्ते बाद फिर लगाता है, नहीं उठाता। अब उसके अंदर में थोड़ा सा अपने बाप के लिए और प्यार जागता है कि मैं देखूं मेरा बाप कैसा है, मैं जाऊंगा अपने पुराने घर और देखूंगा मेरा बाप कहाँ है। और वो अपने बाप के घर जाता है, देखता है ताला लगा हुआ है, अपने पड़ोसी से पूछता मेरा बाप कहाँ है। पड़ोसी कहते बेटा तुम अभी आ रहे हो, तुम्हारे पापा तो 1 साल पहले गुजर गए। बच्चे का दिल टूट जाता है कि 1 साल हो गया, मेरा बाप इस दुनिया से चला गया लेकिन मुझे पता भी नहीं। कहता है मैं जाऊंगा, अपने घर को देखूंगा। चाबी लेता है और अपने घर को खोल के देखता है, चारों तरफ सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा है। ढूंढते ढूंढते अपने कमरे में जाता है, लेकिन देखता उसके कमरे में हर एक चीज़ जैसे वो अपने कमरे को तैयार करके रखता था, उसका कमरा वैसे ही तैयार करके रखा हुआ है। उसके बाप ने हर एक चीज़ एकदम वैसे ही रखा है जैसे उसका बेटा पसंद करता है। ढूंढते ढूंढते उसको वो बाइबल मिल जाता है जो उसके बाप ने दिया था। उसका दिल नरम हो जाता है कि कौन है ये यीशु जिसके पीछे मेरा बाप मेरे पीछे पड़ा होता है। और बाइबल को उठाता है, उठा के देखता है, जब उसको बाइबल को खोलता है उसमें बाप ने एक चेक लिख के रखा था और उस चेक में उतने पैसे जिससे वो अपनी एक बाइक खरीद लेता। लेकिन वो चेक उस लड़के ने कभी नहीं देखा क्योंकि उसने उस बाइबल को फेंक दिया और सोचा कि उसका बाप तो उससे प्यार भी नहीं करता। जो हमारा इस दुनिया का बाप चाहे कैसा भी हो, हमारा आसमानी बाप हमसे बहुत प्यार करता है। और उस बाप को जानना और उसके तरह अपनी ज़िंदगी को बनाना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दिन वो लड़का टूट जाता है और समझ पाता है कि चाहे वो अपने बाप से प्यार ना करता हो, उसका बाप आखिरी समय तक उससे प्यार करता रहा। क्यों? क्योंकि उसका बाप जो है वो मसीह को जानता था। और आप जब मसीह को जानेंगे, आप मसीह के पीछे चलेंगे, यू विल लीड विद एन एग्जाम्पल।
आप अपने घर के लिए एक नमूना बनोगे, आप अपने घर के नबी बनोगे, आप अपने घर के पादरी बनोगे, आप अपने घर के राजा बनोगे। सवाल है, क्या हम आज अपने घर के नबी हैं, पादरी है, राजा है? अपनी आंखों को हम बंद करेंगे।